सी-टेट और यूपी-टेट में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज के सेट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विकास डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास की अगर हम बात करें, तो आपको याद रखना है कि विकास जो होता है ये गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है, क्वालिटेटिव चेंज को दिखाता है। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि जो होती है ये किसी भी बच्चे में या किसी व्यक्ति के क्वांटिटी में होने वाले चेंज को दिखाता है। क्वांटिटी में होने वाले चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन को जब दर्शाता है वो होती है आपकी ग्रोथ या वृद्धि। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ या वृद्धि जो होती है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है या फिर मात्रात्मक अवधारणा होती है। और वहीं पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास की अगर हम बात करें, तो विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। इसीलिए वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जबकि विकास के अंतर्गत मानसिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। इसमें मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट और बता देता हूं जो आपके काम आएंगे कि वृद्धि जो होती है वो एक आयामी होती है, जबकि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। एक आयामी मतलब यूनिडायमेंशनल, और बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल। मतलब जब वृद्धि होती है तो वृद्धि एक ही पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में होती है। जैसे यदि किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसका वेट भी बढ़े। लेकिन विकास जो होता है तो विकास हमेशा एक के साथ में कई सारे क्षेत्रों में एक साथ होता है। इसके अलावा वृद्धि और विकास के संबंध की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, विकास में वृद्धि शामिल होती है। विकास के लिए वृद्धि आवश्यक होती है लेकिन अनिवार्य नहीं होती। ध्यान रखिएगा, वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होती है लेकिन अनिवार्य नहीं होती। इसके अलावा वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चाहर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीडीपी के लिए ये श्रृंखला मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, उम्मीद है आप सभी को लाभ होगा। ऐसे ही 100 क्वेश्चन का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसे मैं 1000 क्वेश्चन तक लेकर आऊंगा। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में सीडीपी नोट्स लिखिएगा, मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला दे रखा निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत आपको याद रखना है कि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो सही है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक छात्र अपने आप में यूनिक होता है, विशिष्ट होता है, और प्रत्येक छात्र के सीखने की जो दर होती है, रेट होती है, वो अलग अलग होती है। और क्रमबद्धता का सिद्धांत ये कहता है कि भैया विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। याद रखिएगा, किसी भी छात्र में होने वाला जो विकास होता है वो प्रत्येक छात्र में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन उसका जो क्रम होता है वो एक समान होता है। तो याद रखिएगा, विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन विकास का क्रम जो होता है वो समान होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो लगेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो समानता का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास का सिद्धांत सिर से पांव की ओर, है ना, इनमें से कौन सा है? सिर से पांव की ओर, तो याद रखिएगा ये सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत है। सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत, जिसे हम सिरस्थ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये कहता है कि विकास जो होता है वो सिर से पांव की ओर होता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पांव की ओर या अन्य अंगों की ओर आगे बढ़ता है। या आप ये कह सकते हैं कि बच्चा सबसे पहले अपने सिर को उठाना प्रारंभ करता है, फिर बाद में वो अन्य अंगों को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करता है। तो विकास जो होता है वो सिर से पांव की ओर होता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि निकट से दूर की ओर विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत जो ये कहता है कि बालक जो होता है वो पहले अपने स्थूल अंगों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, फिर वो धीरे धीरे जो अपने, जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले अपने हाथों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। तो इस सिद्धांत को आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो बीच से या फिर आपके केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। ये है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन विकास को प्रभावित नहीं करता? तो देखिए, वंशानुक्रम दे रखा है, पर्यावरण दे रखा है, भाग्य दे रखा है। वही भाग्य जो है ये आपके विकास को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। वंशानुक्रम करेगा, पर्यावरण करेगा,
और पोषण करेगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्याजी के अनुसार विकास का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, प्याजी की अगर मैं बात करूं तो प्याजी ने जो बात की है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की है। प्याजी के अनुसार संज्ञान क्या होता है? तो किसी भी बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसी को प्याजी ने संज्ञान कहा। और प्याजी की पूरी थ्योरी, पूरा सिद्धांत इसी पर आधारित था कि बच्चे के अंदर संज्ञान का निर्माण, संज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है, जिसके लिए उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। जब मैं प्याजी की थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा तो इसे और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा। आगे की तरफ चलिएगा, 8वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित है? तो देखिएगा, लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है इसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो हैं वो भी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? तो ये वाइगोत्स्की का ही कथन है। वाइगोत्स्की 2 प्रकार के विकास की बात करते हैं, एक होता है वास्तविक विकास जो बच्चे की उम्र के साथ होता है, और एक होता है उसका संभावित विकास जो हो सकता है। तो वास्तविक विकास क्या है कि यदि किसी समस्या का समाधान छात्र के द्वारा स्वयं कर लिया जाता है तो उसे हम उस छात्र का वास्तविक विकास कहते हैं। और अगर हम संभावित विकास की बात करें तो संभावित विकास वो विकास है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने आस पड़ोस या अपने परिवार या अपने टीचर की मदद लेता है, तो वो जो होता है वो उसका संभावित विकास होता है। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JED कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसी सेंस में वाइगोत्स्की के द्वारा एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, उसे भी याद रखिएगा, वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो ये होता है बच्चे को दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग। अस्थायी सहयोग इसे इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक इसकी आवश्यकता होगी तब तक बच्चे को ये प्रदान किया जाएगा, और जैसे ही इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो इसे हटा लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा गुणात्मक पहलू, कौन सा विकास का गुणात्मक पहलू है? पहला कह रहा है लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, सोचने की क्षमता। तो भाई सोचने की क्षमता, मैंने अभी भी आपको बताया था विकास का एक मुख्य पहलू होता है कि मानसिक विकास, तो सोचने की क्षमता इससे संबंधित हो जाएगा। 11वां प्रश्न, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने ये बताया था कि बालक में नैतिकता का विकास किस तरीके से होता है, और उसके लिए वो 3 चीजें, 3 अवस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे। आगे है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है हर व्यक्ति अलग होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में होने वाला विकास भी कैसा होता है? अलग अलग। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि विकास की दर जो होती है, रेट जो होता है वो प्रत्येक में अलग अलग पाया जाता है, लेकिन इसका क्रम जो होता है, सीरीज जो होती है वो एक जैसी पाई जाती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में मुख्य अंतर पूछा गया है, तो दोनों समान है तो समान तो नहीं कहेंगे। ग्रोथ गुणात्मक है तो ग्रोथ गुणात्मक नहीं होती है। ग्रोथ मानसिक है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। डेवलपमेंट व्यापक है। डेवलपमेंट किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो आपको याद रखना है ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है, व्यापक सोच होती है। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा विकास का सही क्रम है? तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो शिशु के बाद बालक, और बालक क्या बनेगा? किशोर बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या कहता है? तो देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत ये कहता है कि बालक को पहले सामान्य कौशल सिखाए जाएं, फिर उसके बाद उसे विशेष कौशल सिखाए जाएं। उदाहरण के लिए यदि कोई मैं कहूँ कि बहुत प्राइमरी का कोई बच्चा है, तो सबसे पहले हम उसे ABCD ये सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम उसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलकर उसे छोटे छोटे सेंटेंस का निर्माण सिखाएंगे। तो इस तरीके से हमें बच्चे को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना होता है। फ्राइड का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, फ्राइड का सिद्धांत मनोयौनिक विकास के सिद्धांत में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ऑप्शन में केवल वंशानुक्रम, केवल पर्यावरण, वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों ही हो जाएगा। याद रखिएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास में भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीडीनेस, जिसे हम बोलते हैं तत्परता। तत्परता का संबंध किससे है? उम्र से है, सीखने की तैयारी से है, वजन से है, या ऊंचाई से? तो याद रखिएगा, तत्परता या रीडीनेस का जो संबंध होता है वो होता है सीखने की तैयारी से। इसे हम लोग वयस्कता के साथ जोड़ सकते हैं, मैच्योरिटी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कि एक निश्चित मैच्योरिटी के बाद ही बच्चे को कोई चीज सिखाई जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत है? विकास रुक सकता है? नहीं। विकास पीछे आ सकता है? नहीं। विकास क्रमिक होता है? यही बिल्कुल सही होगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज थी आपके लिए। उम्मीद है भाई सभी लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यदि आपको 100 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस सेट यदि फ्री चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में सीडीपी नोट्स लिखिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।